हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये अगर आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल है, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं रैंडम मूव कर रहे होते हैं। अब जब चार्ज पार्टिकल रैंडम मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फेर्मी वेलोसिटी कहेंगे। इनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेर्मी वेलोसिटी। अब फेर्मी वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं फेर्मी वेलोसिटी। अब फेर्मी वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है और ये बिगर वैल्यू है। ये वेलोसिटी तब है जब चार्ज पार्टिकल रैंडम मूव कर रहे हैं। ये फेर्मी वेलोसिटी तब है जब चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, इस कंडक्टर के साथ हमने कोई सोर्स कनेक्ट नहीं किया, तो तब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं और उस टाइम उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेर्मी वेलोसिटी। अगर हम इसी कंडक्टर के साथ एक बैटरी लगा लेते हैं, एक सेल लगा लेते हैं, इट्स मीन कि हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। किसके ऊपर? इस कंडक्टर के ऊपर। जब हम स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम ये चार्ज पार्टिकल सब के सब सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर देखें, अगर सपोज ये बैटरी का ये एंड पॉजिटिव लगा लेता हूं, इस एंड के साथ कंडक्टर के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा देता हूं, तो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे किस साइड पर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट द, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूवमेंट करेंगे और सब के सब चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। अब जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इनके अंदर इनकी एवरेज वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देखिए आप कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज पार्टिकल, इसमें क्या है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगे। अब इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इन एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/NAE, ठीक है। SI यूनिट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, SI यूनिट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्या है आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी है, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, मीटर पर सेकंड यूनिट होगा, चाहे वो फेर्मी वेलोसिटी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, या आप जस्ट वेलोसिटी कह रहे हैं या एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, कोई भी, तो वो क्या होगी आपके पास, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर? और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है, अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी किसकी, फेर्मी वेलोसिटी की, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेटेड है। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं, इट्स वैल्यू इज, इसकी जो वैल्यू होती है ये स्मॉल होती है और कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। ये एवरेज वेलोसिटी जो है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्या है, व्हाई वी यूज किरचॉफ्स लॉज फॉर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हम किरचॉफ्स लॉ क्यों यूज करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक वोल्टेज लॉ है, एक क्या है, करंट लॉ है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट और वोल्टेज को या इनको फाइंड आउट करना हो तो इससे पहले हमारे पास एक लॉ मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, ओम लॉ कहते हैं। तो हम ओम लॉ को अप्लाई करना चाहिए था, फिर हम करंट वोल्टेज लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ के करंट और वोल्टेज लॉ क्यों हमें जरूरत पड़ी है कि ये हम क्यों अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि जो ओम लॉ है V = IR, ये फार्मूला अप्लाई होता है अगर सर्किट क्या हो, सिंपल सर्किट हो। सिंपल सर्किट का मतलब क्या है, जिसमें वन सोर्स ऑफ EMF हो और उसके अंदर रजिस्टर भी क्या हो, या तो सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल कनेक्ट हो। ठीक है, तो वहां पर हम सिंपल सर्किट के लिए ओम लॉ अप्लाई करते हैं। अगर सर्किट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके अंदर मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF हो और मोर देन वन रजिस्टर्स हो और उन कुछ का कॉम्बिनेशन क्या हो, सीरीज हो, कुछ का पैरेलल हो और मल्टीपल लूप्स बन रही हो उन सर्किट्स के अंदर। तो इस तरह के सर्किट्स में हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करते हैं, जो कि ओम लॉ फेल हो जाते हैं उन लूप लॉ को या उन लूप्स को या उन ब्रांचेस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स लॉज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल इन सर्किट्स एनालिसिस एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो सर्किट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉज आर यूज्ड टू सॉल्व सर्किट्स विद मल्टीपल सोर्सेज, लूप्स एंड ब्रांचेस। और जिन सर्किट्स में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ EMF हो, मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF हो और मल्टीपल लूप्स बन रही हूँ, ब्रांचेस बन रही हूँ, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज यूज करते हैं। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये है आपके पास डिफाइन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। क्या क्या है आपके पास, किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, ये क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो किरचॉफ करंट लॉ है ये टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया हुआ है, एक लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ का। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ। किरचॉफ जो करंट लॉ है वो ये था कि अगर आप, ये आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट रूल भी कहते हैं इसको, किरचॉफ करंट लॉ को। अब इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। सपोज यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में I1 फ्लो कर रहा है टूवर्ड द जंक्शन जा रहा है, टूवर्ड द पॉइंट जा रहा है। एक और ब्रांच है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है और ये भी टूवर्ड द जंक्शन मूव कर रहा है। ये दो करंट है और जितना करंट टूवर्ड द जंक्शन जा रहा है और इतना ही करंट जंक्शन को लीव करके जा रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, ये करंट जो जंक्शन को लीव करके जा रहा है I3 और I4 लेबल कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स किरचॉफ करंट लॉ है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम ये कहते हैं द सम ऑफ द ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन। कौन कौन से करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन है, I1 और I2, ये इनके दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द करंट, मतलब क्या है I3 एंड I4 दैट आर लीविंग द जंक्शन। जितना करंट क्या कर रहा है, टुवर्ड जंक्शन फ्लो कर रहा है, उतना ही जंक्शन से अवे फ्लो कर रहा है। तो इट्स मीन कि द नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितना करंट टुवर्ड द जंक्शन फ्लो कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन को लीव कर गया है। तो जंक्शन के ऊपर करंट क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, जंक्शन के ऊपर 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर डिफाइन किया है किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ द ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस जंक्शन के ऊपर नेट करंट क्या होगा, 0 होगा। तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद क्या है हमारे पास, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है द सम ऑफ ऑल द EMF एट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इस टॉपिक को आपने समझना हो तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर मेरा स्टडी करें, जो इससे पहले मैंने अपलोड किया हुआ है किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। तो वहां पे आपको कंप्लीट समझ आएगी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ क्या है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो डेफिनेशन है कि कोई भी क्लोज लूप हो उसमें देखें, अगर कहीं पर चार्ज फ्लो कर रहे हैं,
वो हायर लोअर टू हायर जा रहा है तो क्या करेगा, वोल्टेज गेन करेगा, और गेन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर एक जगह पर वोल्टेज जितनी गेन कर रहा है, ठीक है, तो उतनी नेक्स्ट इसके बाद रजिस्टर के ऊपर वो क्या करता है, उतनी वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाती है। तो क्लोज लूप के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, क्या किसमें, ईएमएफ के अंदर या वोल्टेज के अंदर, ठीक है, कहीं पर ईएमएफ और वोल्टेज गेन हो रहा होगा, कहीं पे जाकर क्या होगा, ड्रॉप होगा। लेकिन क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज लूप के अंदर इनका नेट ईएमएफ और नेट वोल्टेज क्या रहती है, किसके इक्वल रहती है, जीरो के इक्वल रहती है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा ईएमएफ भी जीरो के इक्वल और सिग्मा वी वोल्टेज भी जीरो के इक्वल। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ है, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप स्टूडेंट देखें, जो गैल्वानोमीटर है इट वर्क ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है इसका आंसर, गैल्वानोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अगर आप गैल्वानोमीटर का टॉपिक देखें तो गैल्वानोमीटर के टॉपिक में क्या है कि दो आपके पास मैग्नेट्स होते हैं, एक एंड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पर साउथ पोल। इन दो नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन हम एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस कर देते हैं। तो करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास, करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और सराउंडिंग में क्या रखे हैं, दो मैग्नेट और उनका मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स क्रिएट होती है, और फोर्स ने क्या प्रोड्यूस करना होता है स्टूडेंट्स, टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है। तो यहां पर यही हुआ है कि गैल्वानोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपको बताया कि आपके पास डायग्राम है गैल्वानोमीटर का, तो उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक एंड पे नॉर्थ पोल है, एक साइड पे साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस कर देते हैं। अगर क्योंकि वो करंट कैरी कर रही है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक होगा, फिर उसको रखा हुआ हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स क्रिएट होगी, और वो फोर्स क्या करेगी, उस कॉइल को रोटेट कराएगी, इट्स मीन के टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एज इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल टॉर्क एक्ट ऑन इट व्हिच डिफ्लेक्ट द कॉइल, और जिसकी वजह से वो कॉइल क्या होती है, टॉर्क की वजह से क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और नीडल ऑफ अ गैल्वानोमीटर क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद ये है कि एक और पॉइंट लिखा है, द वर्किंग इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स एनर्जी कंजर्व रही है, कैसे कंजर्व रही है, जब कॉइल रोटेट होती है स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल एनर्जी है, कॉइल को रोटेट करवाना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। जब वो कॉइल रोटेट होती है तो वो नेक्स्ट इसके बाद करंट प्रोड्यूस होता है, इट्स मीन के क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म कन्वर्ट हुई है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रही है, कंजर्व रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द वर्किंग बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। जो गैल्वानोमीटर की वर्किंग है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।